पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। ये बात तो संघी लोग करते हैं, ये बात तो विश्व हिंदू परिषद के कट्टर लोग करते हैं, ये बात तो गोडसेवादी करते। वो भाषा अबू आसिम बोल रहे तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी भाषाओं पे चल पड़े। पाकिस्तान को भेज रहे, पाकिस्तान को भेज रहे। पाकिस्तान से कुछ तुम्हारे रिश्ते हैं क्या? और जितने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के लोग आए, या तो पार्टी छोड़ना उन्होंने, नहीं तो खुलेआम जाहिर माफी मांगना अबू आसिम आजमी ने कि योगी गवर्नमेंट की मिसाल वो तालिबान से दे रहे। चलो ठीक है, वो योगी को क्या समझते हैं, तालिबान को क्या मानते हैं, उनका मसला है, लेकिन दाढ़ी का जो उन्होंने निशाना बनाया है। और जब रजनी ताई ये बयान गेस्ट हाउस में दे रही थी, आप वहां पर मौजूद थे जी। बगल में कौन था उनके शहर अध्यक्ष? कौन है अपने? उस्मानी साहब को भी दाढ़ी है, तो वो भी तालिबानी थे क्या? योगी को उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई चीज करता है मुसलमानों के एवज के अंदर तो उसको अब्बा जान याद आ रहे। अभी असद अवैसी साहब और हम पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में भिड़ने वाले योगी सरकार को और बीजेपी को अम्मा भी याद दिला देंगे, उनको हम उनकी नानी भी याद दिला देंगे, और कांग्रेस अगर ज्यादा होशियारी करेंगे तो इनको भी छठी का दूध याद दिला देंगे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मयूर अंसारी। आज हम एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब, जो एक मशहूर प्रवक्ता के लिए उनके पास आए हैं, और हमारा आने का एक ही मकसद है। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता अबू आसिम साहब का एक बयान आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में गूंज रहा है। उन्होंने एक अजीब गरीब आपत्तिजनक बयान दिया है कि हमें मुस्लिम क़यादत नहीं चाहिए, और जिसे चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। सर, इसके ऊपर आप सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पूरी अपनी ताकत और दमखम के साथ उतरी हुई है। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उससे पहले जो तो मायावती जब हुकूमत में थे, ये लोगों ने अक़लियतों के वोट तो लिए, मुस्लिम समाज के वोट तो लिए, लेकिन उनको बाद में किस्मत के हवाले छोड़ के चले गए। और इतना बैकवर्ड से बैकवर्ड ये तबका चलेगा। और अभी फ़िलहाल में योगी की जो हुकूमत है, योगी की हुकूमत मैं तो कहूँगा जो आतंक को बढ़ा रही है, जो हिंसाओं को बढ़ा रही है, और हिंदू और मुसलमानों में कोई कसर बाकी नहीं रखी नफरत बढ़ाने में। और वहाँ पर ये दोनों पार्टियाँ नाकाम हो चुकी नफरत को कम करने में। तो नफरत की खाई को भरने का काम अगर वहाँ पर किसी ने किया है, अगर मेल मोहब्बत और मोहब्बत की बात अगर वहाँ किसी ने की है, तो मेरे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने की। असद अवैसी साहब ने जब जाकर वहाँ पर तमाम समाजों को एकजा किया, और सियासी ताकत क्या होती है, सियासी अपना पावर क्या होता है, और सियासी नुमाइंदे ऐवानों में क्यों होना जरूरी, जब यह समझाया, तो अबू आसिम साहब ही नहीं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जितने वहाँ की पार्टी के लोग थे, सबके चेहरे पे से उनके नकाब उखड़ के रह गए कि सच्चाई और हक़ानियत अगर बयान किसी ने किया तो अब हमारे कायद बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने किया है। इसलिए बौखलाहट का शिकार हो गए अबू आसिम साहब, कुछ भी हताशा का शिकार होकर जवाब दे रहे, पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे। ये बात तो संघी लोग करते हैं, ये बात तो विश्व हिंदू परिषद के कट्टर लोग करते हैं, ये बात तो गोडसेवादी करते। वो भाषा अबू आसिम बोल रहे तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी भाषाओं पर चल पड़े और समाजवादी किन भाषाओं पे चल पड़ी है। और अबू आसिम के ऊपर मैं तो कहूँगा कि पूरे मुल्क के अंदर अगर सबसे बड़ा एहसान किसी के ऊपर सियासी एहसान किया तो मेरे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने असेंबली इंतखाबात में उनके सामने उम्मीदवार नहीं दिया, और ख़ास तौर से कहा था कि अबू आसिम जैसे लोग ऐवान में होना चाहिए। और उसके बाद में अबू आसिम ऐसी बेतुकी बेहयाई बात करते हैं, तो उन्होंने सोचना चाहिए कि सियासत में उनका क्या स्थान रहा है। सर, हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जो है तो रजनी ताई एक महिला कांग्रेस की खासदार है, साहब उन्होंने एक बड़ा अजीब बयान दिया है कि योगी सरकार के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में तालिबान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो दाढ़ी का है। और एक दाढ़ी एक मुस्लिम समाज में और ख़ासकर शरीयत इस्लामिया में इसका एक बहुत बड़ा रुतबा है, अहमियत है। ठीक है, कुछ लोग अगर गलत करते हैं तो अलग बात है, लेकिन दाढ़ी का बीच में जिक्र आ जाना तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ठेस पहुँची। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैंने देखा उनका ये बिल्कुल, ये जितना भी इसकी मजम्मत की जाए ऐसा बेतुका बयान उन्होंने दिया है। लेकिन ये सारे बयान आप समझो कि क्यों आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और सारी चीज़ों को अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को सामने रख के ये बयानबाजी दी जा रही है। अभी जो खेल चल रहा है ना कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में, बीएसपी में, बीजेपी में, ये अब सिर्फ इस होड़ में लगे कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, सबसे बड़ा हिंदू कौन, सिर्फ इस होड़ में लगे हुए। और हिंदुत्व का सिर्फ एक खोखला नारा बीजेपी लगा रही है, और हिंदुत्व का नारा लगाने के बाद में हिंदू समाज का भी सत्यानाश कर रहे हैं, दलित समाज का, आदिवासी समाज का, मुस्लिम समाज का, सबका सत्यानाश करके रखे। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम को नहीं है। अभी आपने देखे होंगे कि एक केंद्रीय मिनिस्टर, राज्य मंत्री का बेटा, गृह मंत्री का 5 किसानों को कुचलता हुआ चला जा रहा है, एफआईआर करने के बाद में अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर आतंक, हिंसा और किस चरम को पहुंच चुकी है। और जैसा आप ये कांग्रेस का बयान दे रहे, तो भैया बयान महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बैठ के क्यों दे रहे?
भाई उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की मजम्मत तो औरंगाबाद में बैठ के कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कोई लोग नामो नियाद रहे नहीं क्या? रजनी पाटिल को स्टेटमेंट देना पड़ा। और आप मेरे को बताइए कि योगी गवर्नमेंट की मिसाल वो तालिबान से दे रहे, चलो ठीक है, वो योगी को क्या समझते हैं, तालिबान को क्या मानते हैं, उनका मसला है। लेकिन दाढ़ी का जो उन्होंने निशाना बनाया है और दाढ़ी को जो उन्होंने बीच में लाया है, तो इनसे इनकी नफरत छलकती है, इनकी मानसिकता छलकती है। मेरे को आप बताइए, ऐसे कौन से धर्म के लोग हैं जो दाढ़ी का इस्तेमाल नहीं करते? तो वो क्या सब तालिबानी है क्या? तो वो सब क्या योगी को मानने वाले हैं क्या? इनका बयान में मजम्मत करने वाले जितने संत अपने पास गुजरे हैं, संत कबीर गुजरे हैं, उसी के साथ में आप देखेंगे गुरु गोविंद गुजरे हैं, उसी के साथ माननीय गुरु नानक साहब गुजरे हैं, और उसी के साथ जितने भी धार्मिक शख्सियतें गुजरी है, मुस्लिम समाज में जितने क्या कहूँगा मैं, मिली और दीनी शख्सियतें गुजरे हैं, ये सब लोग दाढ़ी का अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या तमाम लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि रजनी पाटिल साहिबा, शर्म आना चाहिए इनको बयान देने से पहले कि क्या बयान दे रहे हैं। और मेरे को आप बताइए, तालिबान को प्रमोट कौन कर रहा है? फिर ये आप मिसाल देके तालिबान की दे रहे हैं और दाढ़ी की मिसाल दे रहे हैं, तो मेरे को आप बताइए इसको प्रमोट कौन कर रहा है? इससे इनकी मानसिकता समझ में आती है कांग्रेस की कि ये भी हताशा का शिकार हो चुके हैं, इनके पास भी अब कोई जनाधार रहा नहीं है। और जब रजनी ताई ये बयान गेस्ट हाउस में दे रही थी, आप वहां पर मौजूद थे। बगल में कौन था उनके शहर अध्यक्ष? कौन है अपने? उस्मानी साहब को भी दाढ़ी है, तो वो भी तालिबानी थे क्या? वो भी तालिबानी है क्या? मिसाल देने की भी कोई, और उन्होंने मिसाल देना चाहिए तो यही मिसाल बाकी लगी थी क्या कि ठीक है आप योगी सरकार की मजम्मत कर रहे, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आखिरी लम्हे में क्यों करे? 5 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे क्या? योगी ने जो आतंक मचा के रखा उत्तर प्रदेश के अंदर, अब उनको औरंगाबाद में बोलना पड़ रहा। तो ये सब देखो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जितने भी सत्ता हासिल करने वाली जो पार्टियां है, ये सिर्फ खोखले नारे लगा रहे हैं, हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जिस अंदाज में ये कांग्रेस की रजनी पाटिल साहिबा ने जो बयान दिया है, उसकी एमआईएम की तरफ से मैं पूरी मजम्मत करता हूं कि जितने लोग दाढ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनको उन्होंने जो बेइज्जत करने की कोशिश की, उन्होंने अपने अल्फाज को वापस लेना चाहिए, वरना कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर हम इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे और कांग्रेस की हकीकत लोगों के सामने खोल कर रखेंगे। काय के सेकुलर है, काय के सेकुलर है, बताइए ना मेरे को। सिख समाज के लोग दाढ़ी रखते हैं, हर समाज के लोग दाढ़ी रखते, जितने संत लोग हैं दाढ़ी रखते, जितने धार्मिक शख्सियत है वो दाढ़ी रखते। क्या बताना चाह रहे आप, क्या दिखाना चाह रहे? और कौन तालिबान को प्रमोट कर रहा है? खुल के कहो ना, क्या कहना चाह रहे आप? मुसलमान से नफरत है। योगी को उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई चीज करता है मुसलमानों के एवज के अंदर, तो उसको अब्बा जान याद आ रहे। अभी असद अवैसी साहब और हम पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में भिड़ने वाले योगी सरकार को और बीजेपी को अम्मा भी याद दिला देंगे, उनको हम उनकी नानी भी याद दिला देंगे। और कांग्रेस अगर ज्यादा होशियारी करेंगे तो इनको भी छठी का दूध याद दिला देंगे। क्यों? तो एक बात यह है कि हर कोई बेइज्जत करने पर उतरा है मुस्लिम समाज को। ऐसा क्या बिगाड़ ले? अगर तुमको कोई मुस्लिम समाज से बीमारी है तो इसके इलाज तुमने करा लेना चाहिए। मुस्लिम समाज किसी के बाप का गुलाम या किसी के अब्बा का दबावा नहीं है। सर फिर भी एक आखिरी है कि अब अबू आसिम साहब को और तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे लोग जो मुस्लिम के नाम पे जुड़े हुए, चाहे शहर सदर हो, जो प्रदेश अध्यक्ष हो, जो भी है बतौर खास, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आपकी जानिब से? उनकी अगर गैरत शर्म अगर उनके अंदर है तो सबसे पहले उन्होंने कि अबू आसिम आजमी के इस बेतु के बयान की मजम्मत कर रहा था। उनकी खामोशी मुजरिमाना खामोशी है। जो लोग खामोश बैठ रहे हैं उनकी खामोशी मुजरिमाना खामोशी है। पाकिस्तान को भेज रहे, पाकिस्तान को भेज रहे। पाकिस्तान से कुछ तुम्हारे रिश्ते हैं क्या? और इतना पाकिस्तान जो लोगों को प्यारा हो तो जाओ ना। एक को अब्बा जान यहाँ पर याद आएगा, तुमको नानी जान याद आ जाएगी, जाइए आप वहाँ पर। हम में हिम्मत है, हम मुकाबला कर सकते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। कितनी भी बड़ी फाशिस्ट ताकतें यहाँ आ जाए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जब तक हमारे हाथ में है, कोई माइका लाल हमारे को इंच की भी बात नहीं कर सकता। हम किसी के गुलाम नहीं है, सबको आज़ादी है, इसमें कोई शक नहीं। आज़ादी इसका मतलब नहीं जबान उठाएंगे और अब तारक को लगा देंगे। ये बेतुका बेहया का बयान देने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए था। और जितने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के लोग आए, या तो पार्टी छोड़ना उन्होंने, नहीं तो खुलेआम जाहिर माफी मांगना अबू आसिम आजमी ने ये बेतुके बयान के ऊपर। इस तरह से एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब एक बेबाक है और हक बात के लिए जाने जाते हैं। और जैसा इन्होंने कहा है अबू आसिम साहब के बयान को लेकर, वाकई एक इसके ऊपर एक सोचने वाली बात है कि हमारे पास संविधान जिंदा है, मौजूद है, उसके बाद अगर इस तरह की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो लोग फिरका परस्त लोग जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में दरार आ जाए और मुसलमान 2 नंबर के शहरी बन के रह जाए, कुछ इसी तरह की कोशिश दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी में रहने वाले तमाम मुस्लिम नेता, आपका अखलाकी फर्ज है इस बयान की मजम्मत करें, क्योंकि आपके एक बयान से 25 करोड़ मुसलमानों के ऊपर तलवार लटक रही है। जब ये लोग कहेंगे कि यार मुसलमान खुद सरेंडर हो रहे हैं,
तो सोचिए गरीब मजलूम मुसलमानों को क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सियासी शऊर बेदारी का मुजाहरा करते हुए आइंदा ऐसी हरकत ना करें और इस बयान जो आपने दिया है इसके लिए या जो भी हो सकता है एतमाद के लिए आप वो कदम उठाएं।